क्या आपने कभी महसूस किया कि जिंदगी आपके अपने हाथों से फिसल रही है? बचपन चला गया, यौवन भी धीरे-धीरे जा रहा है। लोग बदल गए हैं, रिश्ते बदल गए हैं, दुनिया बदल गई है और शायद आप भी बदल गए हैं। लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब शायद आपने कभी नहीं खोजा। अगर सब कुछ बदल रहा है, तो आखिर ऐसा क्या है जिसे बचाने के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी लड़ते रहते हैं? पैसा, रिश्ते, नाम, सम्मान या खुद को? आज मैं आपको एक ऐसा सत्य बताने वाला हूं जो शायद सुनने में सरल लगे, लेकिन अगर आपके समझ में वो आ गया तो आपके बहुत सारे डर, बहुत सारे भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा प्रश्न दूंगा जिसने हजारों लोगों के जिंदगी देखने का नजरिया बदल दिया। इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक आदमी था, उसने पूरी जिंदगी मेहनत की, बहुत मेहनत की, घर बनाया, बिजनेस खड़ा किया, सम्मान कमाया, लोग उसे सफल कहते थे। लेकिन एक दिन उसका बेटा विदेश चला गया, उसका इकलौता बेटा विदेश चला गया, बिजनेस किसी और के हाथों में चला गया और वह आदमी पहली बार अपने जीवन में वो पहली बार अकेला बैठा था। और उस दिन उसे समझ में आया कि वह जिन चीजों को मेरा कहता था वो कभी उसकी थी ही नहीं। सवाल यह नहीं है कि चीजें चली जाएंगी या नहीं, सवाल यह है कि जब वे जाएंगी तब आपके पास में क्या बचेगा? यही वह सवाल है जिससे अधिकतर लोग भागते रहते हैं, क्योंकि हमें परिवर्तन से नहीं, हमें खोने से डर लगता है। लेकिन क्या हम सचमुच कुछ खोते हैं या केवल भ्रम टूटता है? इस प्रश्न का उत्तर वीडियो के अगले भाग में आपको मिलेगा। फिलहाल आप एक पेड़ को देखिए। पहले वो बीज था, फिर पौधा बना, फिर एक विशाल वृक्ष बन गया और फिर एक दिन वो सूख गया। किसी ने इसे त्रासदी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं यही उसका स्वभाव है, यही उसकी जीवन यात्रा है। फिर जब जीवन में बदलाव आता है तो हम उसे स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि दुनिया का नियम परिवर्तन है। हम चाहते हैं कि हमेशा सम्मान मिले, हमेशा लोग हमारे साथ रहें, हमेशा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमेशा सब कुछ मेरे अनुसार चले। लेकिन जीवन ने कभी ऐसा वादा नहीं किया। तो यहीं से पीड़ा शुरू हो जाती है। जैसे ही चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती, आप पीड़ित महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं। लेकिन अगर परिवर्तन समस्या नहीं है, तो फिर दर्द पैदा करता कौन है? अगले कुछ मिनटों में हम असली कारण तक पहुंचेंगे। आप एक कल्पना कीजिए, आप समुद्र के किनारे बैठे हैं और आप रेत का महल बना रहे हैं। घंटों मेहनत करते हैं, फिर एक लहर आती है और महल बह जाता है। आप दुखी होंगे, लेकिन क्यों? सोचिए, आप दुखी होंगे लेकिन क्यों? महल के टूटने से या इस वजह से कि आपने उस महल को अपना मान लिया था। वो जो उसे खड़ा करने का प्रोसेस था, उस प्रोसेस के दरमियान वो आपको अपना सा लगने लगा था। और जब अपना कुछ जाता है तब बहुत पीड़ा होता है। और हमारे जीवन में यही होता है, जब हम शरीर को मैं मान लेते हैं, रिश्तों को मेरा मान लेते हैं,
पद को मेरी पहचान बना लेते हैं और फिर जब इनमें बदलाव आता है, कोई परिवर्तन आता है, तो हम टूट जाते हैं। वास्तव में हमें लोगों ने नहीं तोड़ा है, परिस्थितियों ने नहीं तोड़ा, समय ने नहीं तोड़ा, हमें हमारी गलत पहचान ने तोड़ा है। एक महिला थी, बच्चों के लिए जीती थी। वो माँ थी, वो अपने बच्चों के लिए जीती थी। उनकी खुशी में खुश, उनकी सफलता में सफल। फिर बच्चे बड़े हो गए और अपने जीवन में बहुत व्यस्त हो गए और एक दिन उसने महसूस किया कि अब उसको अब किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है। वह रोती थी, अकेला महसूस करती थी, उसे लगता था कि उसका जीवन तो अब समाप्त हो चुका है। लेकिन एक दिन किसी ने उससे पूछा, "तुम माँ बनने से पहले कौन थी?" वह चुप हो गई, क्योंकि अब तक आज के दिन तक तो वो अपने आप को माँ ही समझ रही थी। वो माँ के रोल में फँस चुकी थी। इसलिए वो चुप हो गई, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वह पूरी जिंदगी भूमिका निभाती रही, लेकिन स्वयं को वो भूल गई। वो भूमिका को ही खुद समझ बैठी और शायद यही हम सब की कहानी है। हम पति बन गए हैं, पत्नी बन गए हैं, माता-पिता बन गए हैं, कर्मचारी बन गए हैं, लेकिन मैं कौन हूँ? ये सब बनने वाला जो है वो कौन है? यह प्रश्न खुद से पूछना भूल गए। इस प्रश्न में गहरे उतरना भूल गए और शायद यही कारण है कि आप थके हुए महसूस करते हैं। आप काम से नहीं, लोगों से नहीं, जिम्मेदारियों से नहीं, आप इसलिए थके हैं क्योंकि आप ऐसी चीजों को पकड़ कर बैठे हैं जिन्हें समय धीरे-धीरे आपसे अलग कर रहा है। आप जितना पकड़ते हैं, उतना दर्द बढ़ता जाता है, उतना वो पीड़ा आपके भीतर जड़ कर जाती है, उतना दर्द बढ़ता है। सच यह है, दुनिया आपको छोड़ नहीं रही, दुनिया अपना काम कर रही है, लेकिन आप जाने नहीं दे रहे और यही संघर्ष है। आपकी सारी मानसिक थकान का कारण है ये। अब वह प्रश्न जो मैंने शुरुआत में वादा किया था, अगर अगर सब कुछ बदल जाए तो क्या बचेगा? नाम नहीं, शरीर नहीं, पद नहीं, रिश्ते नहीं, फिर क्या? वह चेतना जो इन सब का अनुभव कर रही है, वह आत्मा जो इस देह में बैठकर हर चीज को मेरा कह रही है, पूरे अधिकार के साथ मेरा कह रही है, इतने अधिकार के साथ उस वो मेरा में डूब चुकी है कि वो आत्मा, वो चैतन्य शक्ति आत्मा, वो खुद को भूल चुकी है कि मैं कौन हूँ। वो अपने आप को रोल समझ बैठी है। वो अपने आप को, ये देह जो सामने उसको आईने में दिख रहा है, वो देह समझ बैठी है। वही आपका वास्तविक स्वरूप है। आप जो आत्मा है इस देह में बैठे हैं, वही आपका वास्तविक स्वरूप है। लेकिन आपको जो दिख रहा है, आप उसे अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठे हैं और यहीं पे गलती हो गई है आपसे। वो जो आत्मा है वो कभी बुरी नहीं होती, वो कभी नहीं टूटती, वो कभी समाप्त नहीं होती। तो आज से एक बात आप याद रखिए, आपका दर्द चीज़ों के जाने से नहीं, आपका दर्द उन्हें अस्थाई मान लेने से है। दुनिया बदलेगी, लोग बदलेंगे, परिस्थितियाँ बदलेंगी, लेकिन यदि आप स्वयं को पहचान लें, तो हर परिवर्तन के बीच शांति बनी रहेगी। आप अपने शांत स्वरूप में स्थिर होकर इस परिवर्तन का आनंद लेंगे और लास्ट में जब ये बॉडी वृद्ध हो जाएगा,
तो आप इसे शांति से छोड़ के चले जाएँगे, क्योंकि आपको पक्का पता है कि मैं आत्मा हूँ और इस देह में बैठा हूँ। ये तन अब वृद्ध हो चुका है, ये मेरे बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। अगर मैं आत्मा इस देह में बैठूँगा अब, तो ये तन सिर्फ़ मुझे पीड़ा देगी। और भगवान, मेरा पिता, प्रेम का सागर कभी मुझे पीड़ित नहीं रहने देगा। वो मुझे इस देह से निकाल के दूसरे देह में डाल देगा। अब अगर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ, तब तो मैं शांति से निकल कर दूसरा देह धारण कर लूँगा। लेकिन अगर मैं रोल में फँसा हूँ, अगर मैं रिश्तों में फँसा हूँ, अगर मैं उन्हें ही अपने आप को, अपने स्वरूप को मान बैठा हूँ, अगर मैं इस देह को ही अपना स्वरूप मान बैठा हूँ, तो उस वक़्त मैं इस देह को छोड़ना नहीं चाहूँगा। मैं तड़पूँगा, परेशान होऊँगा और पूरी परेशानी के साथ इस देह को छोड़ के फिर नया बॉडी लूँगा। तो परिवर्तन के बीच में अगर आपको शांत रहना है, तो आपको अपने वास्तविक स्वरूप में गहरे उतरने का अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि मैं वो नहीं हूँ जो बदल रहा है, मैं वह हूँ जो सब परिवर्तन को देख रहा है। ओम शांति। अगर इस वीडियो ने आपको, आपके दिल को छुया हो, तो कमेंट में लिखें मैं आत्मा हूँ। और यदि आप ऐसे गहरे आध्यात्मिक वीडियो को देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। ओम शांति।